हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टैम्प ड्यूटी के बारे में, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है और क्यों पे की जाती है, स्टैम्प ड्यूटी कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे लगती है और स्टैम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होती है और स्टैम्प ड्यूटी पे करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट कवर करने वाले। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है और क्यों पे की जाती है। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं या सेल करते हैं और उसकी डील फाइनल हो जाती है, उसके बाद हमें उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके सबमिट करवाना होता है, जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट के द्वारा कलेक्ट की जाती है, जो हर स्टेट में अलग अलग होती है। स्टैम्प ड्यूटी इंडियन स्टैम्प ड्यूटी एक्ट 1899 के तहत कलेक्ट की जाती है। हम देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि जब आपकी प्रॉपर्टी को लेके कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है और आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, उस समय आप अपने रजिस्ट्रेशन कराई हुई लीगल डॉक्यूमेंट जो आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस से मिलती है उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका, अगर आपकी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो गए तब आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाके अपनी प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो ये इसके मेन दो बेनिफिट होते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं स्टैम्प ड्यूटी कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे करनी होती है। इसमें नंबर 1 पे आता है आपका सेल डीड, यानी आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी की सेल डीड करवाई तब आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज दोनों पे करने होंगे। उसके बाद आता है गिफ्ट डीड, यानी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तब भी आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज दोनों ही पे करने होंगे। उसके बाद आता है आपका एक्सचेंज डीड, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरी प्रॉपर्टी के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं तब भी आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होंगी। उसके बाद आता है पार्टीशन डीड, यानी अपनी वसीयत अपने बच्चों में बांट रहे, उस वक्त भी आपको सेम प्रोसेस दोहराना होगा। उसके बाद में आता है आपका मॉर्टगेजेस, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हैं तब भी आपको ये काम करना होगा। तो बेसिकली ये सारी वो डील्स होती है जिसे करने के बाद आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं और रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट के द्वारा कलेक्ट की जाती है और जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है वो प्रॉपर्टी का 1% होता है, जो हर स्टेट में सेम होता है। स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन के दो तरीके होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है सर्कल रेट। इसके अंदर स्टेट डिसाइड करता है एक फिक्स अमाउंट जो आपको एज अ स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, जो प्रॉपर्टी का 4 से 10% होता है। ये हर स्टेट में अलग अलग होता है। उसके बाद दूसरा तरीका आता है एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉपर्टी, जिसे हम मार्केट वैल्यू भी कहते हैं, यानी आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू देखी जाती है और उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी डिसाइड होती है। बेसिकली ये दो तरीके होते हैं जिसके जरिए स्टेट स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करता है। इसमें से जिस तरीके से स्टैम्प ड्यूटी स्टेट को सबसे ज्यादा मिलेंगी वो उस तरीके का इस्तेमाल करेगा आपकी प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करने के। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर होते हैं जो स्टैम्प ड्यूटी पे असर डालते हैं। तो चलिए अब हम उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है लोकेशन, यानी आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है, उस लोकेशन के हिसाब से भी आपकी स्टैम्प ड्यूटी पर असर होता है। जैसी लोकेशन होगी वैसी स्टैम्प ड्यूटी डिसाइड होंगी। उसके बाद में आता है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी आपकी प्रॉपर्टी किस टाइप की, यानी वो कोई फ्लैट है या होटल है या फिर कोई इंडस्ट्री है, उसके ऊपर भी आपकी स्टैम्प ड्यूटी फिक्स होती है। ये बेसिकली कुछ फैक्टर होते हैं जिनकी मदद से स्टेट स्टैम्प ड्यूटी फिक्स करता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं स्टैम्प ड्यूटी पे करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। नंबर 1 पे आता है स्टैम्प पेपर, यानी आप एक लीगल स्टैम्प पेपर परचेस कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी स्टैम्प ड्यूटी पे करा सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद में आता है ई स्टैम्प पेपर, यानी आप ऑनलाइन स्टैम्प पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी स्टैम्प ड्यूटी पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रैंकिंग मेथड, यानी आप किसी भी बैंक में जाके एक कागज के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लिखवा सकते हैं और जिसे फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा आगे प्रोसेस कर दिया जाता है, जहाँ पर आप अपनी स्टैम्प ड्यूटी पे कर सकते हो। बैंक आगे के प्रोसेस देख लेता है। तो बेसिकली ये 3 तरीके होते हैं जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है, क्यों कलेक्ट की जाती है और स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कैसे होती है और हमें इसे कैसे पे करना होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो हमने इस वीडियो में सारी बातें देखी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।